कुदरत ते सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे कौन पले को मंदे कौन पले को मंदे। शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई दीवार सी गिरी है अभी। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना करे जिंदगी पड़ी है अभी, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी, गम ना कर जिंदगी पड़ी है अभी। जब हुआ पंडित भरा ना कोई, भाई आखिर प्रेम का, भाई आखिर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय, पढ़े सो पंडित होय, पढ़े सो पंडित होय। क्या बात है जनाब, बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। गुस्से में तो एक काम कीजिए, क्या भाई, पाकिस्तान के वजीर आजम को एक खत लिखवा लिए। क्यों मजाक करते हो ना? मजाक नहीं जनाब, हम शायद जब बहुत खफा होते हैं तो अक्सर यही करते हैं। कसम मैं तो अंधेरे हो रहा है। बात क्या है जनाब, वो बताइए। आज उस संबंध ने इस हवेली में चिरागा की पूजा की थी।
दिवाली मनाई। तो आप माई की बात कर रहे हैं। माई तो हिंदू बुद्धि को माई कहते हैं। जनाब मैं तो दिन को दिन और रात को रात ही कहूंगा। आप जो जी कहे मन बता मेरी समझ नहीं आता मेरे साहब ने उस मोर इस घर में चिरागा करने की इजाजत कैसे दे दी? पहलवान, इजाजत? ये माई का घर है, उसने मुझे रहने की इजाजत दे रखी है। आप इस बात के नाम पे कब नहीं लगा? इस्लामी काम होया ते लोग ते कंते जू तक नहीं रही। जनाब आप माई के दिवाली मनाने को जो गैर इस्लामी कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। माई हिंदू हैं, उन्हें अपने मजहब पर चलने का पूरा हक है। तो के सब गुजरना नासिर साहब इस्लामी हुकूमत की ऐसी तैसी हो जाए आज पूजा कल मंदिर बना ले बस वो का लोग अपने मजहब की तालीम दे तो ताकि मतलब कुछ होए ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपके हिसाब से अगर वो तालीम देनी शुरू करेंगी लोग फटाफट हिंदू बनते जाएंगे। हाँ माफ कीजिएगा जनाब, अगर ऐसा हो सकता है ना तो हो ही जाने दीजिए। दिवाली मनाई गई। हाँ, मनाई गई। पूजा हुई कि नहीं? हाँ हुई है। ऐसा इसी वजह तो होया है क्योंकि मिर्जा साहब ने उसको अपने घर में छुपा दे रखी है। पहलवान, सवाल संभाल के बात करो। एक तो तुम मुझसे कोई सवाल करने के पाबंद हो। इस्लामी काम करते हो ताकि बैठे बैठे देखते रहिए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। होना से चुप भी नहीं बैठा। चुप तो आप कभी थे ही नहीं जनाब। देखिए देखिए कुछ मौलवी साहब ऐसे की हो गया। देखा तुसी गुस्सा अकल का दुश्मन है पुत्र। जो बात तूने कही है आराम से कर। मैं तो की सिकंदर जैसा साहब घर को परस्ती हुई पूजा हुई कुफर नियत और की चुप रहेंगे थोड़ी देर और? बात क्या है बेटा? और ये है कि कसम को मैं क्या करता कंधे में वास्ता मैं कंधा ना सुनिए। हाँ बोल चुके आप। अगर आपकी इजाजत हो तो मिर्जा साहब से भी पूछ लो। बोलिए मिर्जा साहब, क्या बात है? मौलाना, हम तो जानते ही हैं कि वो बुढ़िया ऊपर के मंजिल में रहती है। वो बुढ़िया रतन जौहरी की वालिदा है जिसकी वो हवेली है। उससे मुझसे कहा कि उसका त्योहार आ रहा है, उसे त्योहार मनाने की इजाजत दे दी जाए। मैं कौन होता हूं किसी को त्योहार मनाने से रोकने वाला? मैंने कहा आप अपना त्योहार मनाइए। उसने अपना त्योहार मनाया, बस बात इतनी सी। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या राधे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। वेद पुराना पढ़ पढ़ थके, सजदे कर दिया कस गए मत्थे। नारद तीरथ नारद मक्के हो, नारद तीरथ नारद मक्के।
जिस पाया तिस नूर अनवार हो इश्क दी नवीओ नवी बहार भुलिया इश्क दी नवीओ नवी बहार जा मैं सबक इश्क का पढ़िया मस्जिद को रोज उड़ा डरिया जा मैं सबक इश्क का पढ़िया मस्जिद को रोज उड़ा डरिया पुछ पुछ ठाकर द्वारे वड़िया हो पुछ पुछ ठाकर द्वारे वड़िया जिथे बजदे नाद हजार हो इश्क दी नवीओ नवी बहार भुलिया इश्क दी नवीओ नवी बहार भुलिया इश्क दी नवीओ नवी बहार नहीं। आपके दिमाग में ये ख्याल आ भी कैसे आता है? नासिर साहब ने ना देखा होता तो आपको नजर ये हो जाता। हमसे कोई गलती हो गई है। हाँ मेरा पुत्र बच्चा करो गलतियां नहीं होती है जब तू कभी छुट्टी कर दी तो मैं कविता भी तो मार सकती थी कौन रोकदा मैनू इत्थे नहीं भाई हाँ बहार भुलिया इश्क दी नवीओ नवी बहार भुलिया इश्क दी नवीओ नवी बहार रुक जा अनारकली रुक जा बहुत अभी नहीं है यही रोक दो चलो अली जान दी दिलों ने डुल जाना जे मैं जान दी दिलों ने डुल जाना सांब सांब बुक पर दी होए जिंद मेरी जिवें तिड़के कड़े दा पानी जिवें तिड़के कड़े दा पानी ओद तेरी जावे बीतदी जिवें तिड़के कड़े दा पानी ओ जिवें तिड़के कड़े दा पानी और तेरी जावे बीतदी होए जिंद मेरी बंदा मुट्ठियां मीच के आया बंदा मुट्ठियां मीच के आया दोवें हाथ चाड़ चलिया बंदा मुट्ठियां मीच के आया ओ बंदा मुट्ठियां मीच के आया दोवें हाथ चाड़ चलिया ओए जिंद मेरी दोवें हाथ चाड़ चलिया ओए जिंद मेरी दोवें हाथ चाड़ चलिया ओए जिंद मेरी भाई रामो दा बाप ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ हसन की वालिदा का इंतकाल हो गया आप लोगों ने क्या तय किया अरे की गल करी ਜਾਂਦੇ कि माई ने पूरी इज्जत के ना सुपुर्दे खाक कर दी क्या मरने से पहले महबूबा मुसलमान हो गई जी फिर आप उसको अपना कैसे सकते? तो फिर और क्या करेंगे आप? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या मरने से पहले महबूबा मुसलमान हो गई? फिर आप उसको अपना कैसे सकते? तो फिर और क्या करेंगे? नहीं, 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 नहीं
एक औरत मर चुकी है, मरने से पहले वो बिंदु थी, इसलिए उसकी आखिरी रस्म भी हिंदू मजहब के अनुसार ही होनी चाहिए। वाह, ये अच्छी तारीफ दे रहे हैं आप। देखिए, अब वो मर चुकी है, अब आप कुछ भी करें उसके साथ, इससे मरने वाले पर कोई फर्क नहीं होगा, उसके ईमान पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन उसके साथ आप जो करेंगे आपके ईमान पर आज जरूर आएगी। मरहुमा के मजहब के मुताबिक उसकी रस्में अदा करनी चाहिए। अब मौलाना साहब, शमशान घाट तो रहे नहीं, जलाया कहाँ जाए? रवि दरिया का किनारा तो है ना? हाँ, रावी दरिया का किनारा। और मैंने देखा है कि हिंदू अपने मुर्दों को दरिया के किनारे ही जलाते हैं और उसकी राख तो इसी का बाहर होती है। तो ठीक है मौलवी साहब, लकड़ा का इंतजाम और उनको जो है गुलाबी के किनारे पहुंचाने की जिम्मेवारी मेरी। ठीक है मौलाना साहब, सीढ़ी का इंतजाम मैं करता हूँ। और जनाब, सुना है मुर्दे को घर का बड़ा लड़का ही जलाता है, ये काम कौन करेगा? ये सबको मिर्जा साहब ही करते हैं। तो मिर्जा साहब, भाई तो आपको अपना बेटा मानते हैं, तो आप ये रस्म कर ही सकते हैं, अपना ये फर्ज अदा कर ही सकते हैं आप। और मौलवी साहब, मुर्दे को नहलाना भी होता है, वो कौन करेगा? हमीदा बेगम अपने घर में कर सकती है। मुर्दे को निजाने का मतलब है उसको पाक करना। ठीक है, मैं आप नमाज अदा करने के बाद आप लोगों को रावी दरिया पर पहुंचते हैं, आप जनाजा लेकर वहीं पहुंचे। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। हम हंसे जग रोए। हम हंसे जग रोए। हम हंसे जग रोए।
दर्द नहाया नहाया तैकी दर्द नहाया करता तू सबना का सोई करता तू सबना का सोई जे सकता सकते को मारे तामन रोस न होई तामन रोस न होई जे सकता सकते को मारे तामन रोस न होई तामन रोस न होई एकी मार पई कर लाने तैकी दर्द नहाया नहाया 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 तैकी देवेंद्र जी, मुझे उम्मीद है आपको नाटक पसंद आया। पहचान, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया हमारे को हम लोग यहाँ नाटक करें। मैं कलाकारों से परिचय आपका करा दूँ उससे पहले मैं कुछ लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैं देवेंद्र जी तो हैं ही हैं और हमारे बीच में शायद शोभा विजेंद्र जी भी आई हुई हैं। शोभा विजेंद्र जी आप इस मंच पे आ रहे हैं, प्लीज आप मंच पे आ रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह अगर हमारे बीच में हैं, भाई वीर सिंह साहित्य सदन के, जिन्होंने हमें काफ़ी सहयोग दिया है, हमें इतनी बड़ी जगह प्रोवाइड कर रखी है। बेटा ये क्या है, जिन्होंने हमें भाई वीर सिंह साहित्य सदन, जिन्होंने इतनी बड़ी जगह हमें दे रखी है और हम लोग वहाँ रिहर्सल करते रहते हैं और काम करते रहते हैं। उन्होंने पूरे मन से हमारा साथ दिया। अगर भाई महेंद्र सिंह जी आए, डॉक्टर साहब आए हुए हैं, तो मैं चाहूँगा वो मंच पे आ जाएं। और हमारे बीच में और कई भी गणमान्य लोग हैं। सेक्रेटरी पंजाबी एकेडमी हमारे बीच में है, अगर वो हैं तो मैं चाहूँगा वो भी मंच पे आ जाएं। सेक्रेटरी पंजाबी एकेडमी जिन्होंने बहुत सहयोग किया है हमारा, शायद वो नहीं है यहाँ पे। कलाकारों को परिचय करा दूँ मैम एक बार, फिर मैं चाहूँगा आप लोग कुछ बोलें। सबसे पहले म्यूज़िक में हमारे साथ थी वीणा और सलोनी। सेक्रेटरी साहब, वीणा ने पूरा म्यूज़िक कंपोज किया है और आप देख रहे हैं सलोनी ने गाया है। साथ में थे ढोलक पे अर्पित और पुनीत चलूजा, वो चला गया, वो जो गा रहा था आपके सामने वो था। उसके बाद में कलाकारों को परिचय, मेकअप हमारे कर रहे थे जतिन भाई नहीं है, लाइट्स पे थे मिश्रा जी थैंक यू, ये थैंक्स कर रहे हैं। मौलाना के रोल में थे हमारे जनाब कर्नल वीरेंद्र गुप्ता। एक बहुत ही शरीफ बच्चा आपके बीच में आया था, अतुल जस्सी।
अतुल जस्सी दिल्ली रंगमंच का एक बहुत जाना पहचाना नाम है। अगर आप अपने बच्चों को एक्टिंग सिखाना चाहते हैं तो श्री राम सेंटर के अंदर जो एक्टिंग कोर्स चलता है उसको अतुल जस्सी ही कंडक्ट करते हैं। अतुल जस्सी हमारे साथ पिछले ग्रुप में पिछले 20-25 सालों से काम कर रहा है। और एक लड़का हमारे पास, ये लड़का पहली बार नाटक करने आया था, अभिनव। एक और हमारे पास रंगमंच के कलाकार मंजीत बाबा जी। वैसे बताऊं ये तांगा ही चलाता। प्रबल राठौर हमारे बहुत अच्छा। असल में इस प्रोग्राम में, इस पूरे शो में काफ़ी काम इस बंदे ने किया। मैं सैल्यूट करता हूँ प्रबल कुमार। आजाद शहरावत दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और हमारे साथ काम करता है। माही ये पहली बार नाटक कर रही है। आकाश वैसे इसकी चाय भी मशहूर थी लाहौर के अंदर, तो इसलिए राइटर ने जो है इसको खास कैरेक्टर के तौर पे यहाँ रखा है, जो जिंदगी को बना रहे थे, लोगों के साथ काम कर रहे थे। मिर्जा साहब के रोल में जितेंद्र गुप्ता। जितेंद्र गुप्ता दिल्ली रंगमंच के बहुत पुराने हैं, लगभग 40-45 सालों से भी रंगमंच कर रहे हैं। एक काफी अच्छा नाम है हमारे। केशव पहली बार नाटक कर रहा है हमारे साथ। ये सूत्रधार थी वीरेंद्र के बीच में और हमारे बीच में शालू कौर, शालू सिंह काफी समय से नाटक कर रही है। दिल्ली रंगमंच का एक नाम है। गर्भित भी एक उभरता सितारा है हमारे दिल्ली रंगमंच का, काफी नाटक अब ये कर रहा है और हमारे साथ काफी टाइम से काम कर रहा है। गर्भित, थैंक यू। फरहा अनवर हमें असिस्ट कर रही थी और हम लोगों की जुबान को, भाषा को, उर्दू को थोड़ा ठीक कर रही थी। फरहा ने काफ़ी काम संभाला, पीछे असिस्ट किया पूरा हमारे को। फरहा, थैंक यू। ये भी बहुत अच्छी बेगम है हमारी। पूजा सिंह हमारे ही कलाकार है, लेकिन इस प्ले में शायद इसके लिए मैं रोल नहीं निकाल पाया था, तो ये लड़ने लग गई कि मुझे रोल चाहिए। तो मैं कहा आ जाओ, तो बेगम बन के आपके साथ आऊँगा। हाँ, अब मैं देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूँगा, कोई रह तो नहीं गया? हाँ, कास्ट्यूम के लिए कास्ट्यूम डालचंद, ये खूबसूरत कास्ट्यूम आप देख रहे हैं, ये डालचंद। मैं डालचंद जी के बारे में बात कर रही हूँ। दिल्ली में अगर थिएटर है तो डालचंद के कारण है। मैं जानता हूं आज इस पे लाखों का कर्जा है। वो कारण ये है कि अगर 20,000 रुपए की कॉस्ट्यूम और मेरे पास पैसे बचे हैं 3,000 रुपए, मैं कहूँगा डालचंद भाई 3,000 रुपये रख ले यार, और पैसे नहीं हैं। और ये बेचारा 3,000 रुपये लेके चुप हो जाता है, लेकिन बाकी 17,000 रुपये अपने सिर पे डालता है। दिल्ली में रंगमंच इन जैसे लोगों के कारण जिंदा है। लो जी, शोभा विजेंदर जी और डॉक्टर साहब कहाँ तुम्हारे? थैंक यू वेरी मच। आप सब हमारा परिवार हो और मैं तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ। एक आखिरी इंट्रोडक्शन करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्ले के साथ जिन्होंने मुझे जोड़ा, शालू सिंह जी, पहली बार पहचान किसी प्ले के लिए आगे आया है और हमने ये इनिशिएटिव लिया। और इस प्ले के जो मुख्य किरदार हैं माता जी हमारी, वो असल में माता जी नहीं, हमारे शो के डायरेक्टर श्री तनेजा जी हैं। और ऐसा किरदार मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा।
बहुत प्ले नहीं देखे, लेकिन जितने देखे ऐसा किरदार मैंने जिंदगी में नहीं देखा। शुक्रिया शुक्रिया सर। पर मैं चाहूँगा शोभा विजेंद्र जी, विजेंद्र गुप्ता जी जो कि स्पीकर हैं हमारे दिल्ली विधानसभा में, डॉक्टर शोभा विजेंद्र आप उनकी वाइफ हैं और आप भी एक एनजीओ चलाती हैं। बहुत एनजीओ में औरतों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत काम हो रहा है। रोहिणी के अंदर इनका एक बहुत बड़ा सेंटर है। मैं शोभा विजेंद्र जी का संपूर्णा के नाम से, और बहुत काम हो रहा है संपूर्णा का। तो संपूर्णा हमारे साथ है, और सेक्रेटरी साहब हमारे पंजाबी एकेडमी दिल्ली के। वैसे सर ये इन्होंने बोल दूं ना एक नाटक का शो करा दें। प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं हमारे पहचान के को फाउंडर हैं, हमारे भाई। ये जी न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं, मेरे भाई भी हैं और पहचान के को फाउंडर भी हैं। थोड़ा लेट हो गए लेकिन मैं इनका स्वागत करना चाहता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। श्रीराम सेंटर में मैं बहुत बारी आया हूँ, लेकिन पहली बार ये सीरियल देख के रोया, आंखों से आंसू निकले। दादी जी कायल हूँ आपका, आप ही गाने आपके सारे गड़ा कायल हूँ। आई लव यू दादी। अब मैं शोभा जी, शोभा जी एक मिनट आप आइए, और उसके बाद हम लोग कुछ मेहमान हमारे और हैं उनके। पहले तो तनेजा जी कमाल कर दिया आपने। मैंने तो आज ही आपको देखा, इतनी बहुत ही बढ़िया एक्टिंग, मतलब मज़ा आ गया देख के। और पहचान के फाउंडर बीबी रत्ता जी, मुझे पता चला पहचान के बारे में, सुना तो मैंने भी था लेकिन आज आपने सारा बताया। सारे कलाकार और मेरे बहुत ही अजीज़, ये संपूर्णा आपको कैसे नहीं पता है, आई एम रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि हमारे को फाउंडर में से एक है जितेंद्र गुप्ता जी। और सारे कलाकार सच में बहुत ही मन भावन, बहुत ही इमोशनल। मैं भी कई बार, मेरे भी कई बार आंसू आ गए। सबकी एक्टिंग, मैं किसकी एक्टिंग को बोलूं, सबकी एक्टिंग ही मेस्मराइज करने वाली थी। बहुत सुंदर प्ले, और मुझे आप सबने ये मौका दिया, थैंक यू सो मच। अभी बात हुई थी कि भाई इसको प्ले कराने के लिए, तो मैं भी बहुत जल्दी आपको ये प्ले कराती हूँ। और मेरे साथ मेरा ये ग्रैंडसन आया है छोटा सा, स्वराज, एक बार आप भी बोल दो थैंक यू फॉर द शो। थैंक यू फॉर द शो। हमारे बीच हमारे द्वारका कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज वीके गौतम जी हैं, मैं 2 मिनट उनका स्वागत करना चाहूँगा। और आखिर में शालू सिंह, इनके लिए तालियां बनती हैं, क्योंकि सारा शो इनकी गाइडेंस में ही मैंने प्लान किया, इनकी गाइडेंस में ही सब कुछ, पूरी पहचान की जो टीम है वो इनकी गाइडेंस में ही काम करती रही। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरे जितने भी मित्र, मेरी फैमिली सब यहाँ पर हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और केबल फाउंडेशन तो आए हुए ने, क्या नाम था, प्लीज ऊपर आ जाओ। केबल फाउंडेशन वाले प्लीज, आप लोग जो भी एनजीओ काम कर रही हैं, मुझे हमारी इंद्रजीत सिद्धू ने बताया। इंद्रजीत सिद्धू हमारी इस समय सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, तो इनसे डर भी लगता है कई बार, लेकिन ये हमारे ग्रुप की, हमारी फाउंडर मेंबर की लगातार 30 सालों से हमारे साथ काम किया, और अभी भी तंग करती रहती है कि क्यों नहीं मुझे रोल दे रहे। एक मिनट बुला लो। I think she's there. Binny? I think she's there. हमारे बीच मिसिस सुधांशु मित्तल भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट के लिए स्टेज पर आए।
धन्यवाद। ऐसा बेहतरीन प्ले मैंने मतलब कोई रेयर ही आते हैं प्लेस, तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। एक एक की एक्टिंग, चाहे वो मौलवी जी हो, पहलवान जी हो, जितेंद्र जी हो, आप चाय वाले हो, और मतलब किसका नाम लूँ और नहीं लूँ, द डायरेक्शन, डायलॉग, स्क्रिप्ट, एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक। आई लव्ड इट। एंड आज 14 अगस्त है और इस मौके पे ऐसा हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्ले आपने किया। वी रियली एंजॉयड एंड आई होप more and more people get to see it. Thank you. दोबारा से फिर आखिर में थैंक यू सबका। बहुत बहुत टाइम आपने दिया, बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका। और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अच्छे तरीके से आप इंडिपेंडेंस डे मनाइए, लॉन्ग वीकेंड मनाइए। थैंक यू।